सो हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी कर्वेचर, तो उसी के आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास एक एस्ट्रॉइड है, वो दिया गया है और उसके किसी पॉइंट पे जो हमने अक्ष वाई यहाँ पे लिया है, पर आपको है वो वक्रता जो त्रिज्या है वो मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुनी होती है। अब इस लैंग्वेज को है वो यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए कि आखिर लैंग्वेज कह क्या रही है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे ये आपके पास एस्ट्रॉइड की आपके पास स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो एस्ट्रॉइड है इसकी ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम कहीं भी एस्ट्रॉइड पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं अक्ष वाई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कर्व लेते हैं हम, वक्रता त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए हमें है वो यहाँ पे हमने एक कर्व लिया जो कि इस वाली लाइन के लिए टेंजेंट प्लेन स्पर्श रेखा का काम कर रही है। अब हमें क्या दिखाना है कि हमें इस पॉइंट पे सबसे पहले तो हम है वो वक्रता त्रिज्या रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो वो रो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो है वो मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका ये है, इससे इस स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई हमने मान लिया p है कि 3 गुनी है, कि 3 गुनी का मतलब है आपको जो वक्रता त्रिज्या है वो आपको 3p के इक्वल है वो शो करनी है। क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि ये जो एस्ट्रॉइड है इसके ऊपर हम कोई 2 पॉइंट है वो ले लेते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके सॉल्यूशन पे चले तो माना कि 2 पॉइंट आप मान लो a cos की पावर 3 थीटा और a sin की पावर 3 थीटा है, वो इस एस्ट्रॉइड पे है वो 2 पॉइंट है। यहाँ पे मतलब अक्ष की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, यहाँ पे अक्ष y की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट हमने इस पे ले लिए तो हमें पता है हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे आपके पास है वो ये चर समीकरण के रूप में यदि पॉइंट दिए गए तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला देखा है। चूंकि रो इज इक्वल टू आप आगे लिख सकते हो एस्ट्रॉइड पे है वो 2 पॉइंट है, ठीक है, एस्ट्रॉइड पे पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि रो बराबर हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपके पास की पावर 3/2 अपॉन के अंदर मोड ऑफ अक्स डैश वाई डबल डैश माइनस का अक्स डबल डैश वाई डैश। ये आपके पास है वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यदि आपके पास ऐसे चर के अंदर इक्वेशन दी गई हो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है चूंकि अक्स बराबर तो आपके पास क्या पॉइंट दिया गया है a cos क्यूब थीटा, सिमिलरली y बराबर आपके पास क्या दिया गया है a sin की पावर 3 थीटा। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले अक्स डैश फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली यहाँ से y डैश, और ये सारी वैल्यूज है वो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अक्स डैश की बात यदि हम करें, अक्स डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, थीटा की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वो अक्स डैश के इक्वल है। तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, कोस क्यूब थीटा का क्या हुआ 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का क्या हो गया माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का आगे मैं साइन लगा देता हूँ। अब एक बार इसका डिफरेंशियल और कर देंगे तो अक्स डैश के इक्वल हो जाएगा वो, मतलब ये डी स्क्वायर अक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर के इक्वल है। देन आपके पास जो अक्स डबल डैश है वो क्या निकलेगा, यहाँ पे जैसे -3 है कांस्टेंट ले लेते हैं, इसका u इंटू वी से हम करेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा रखा एंड द साइन थीटा का किया तो वो क्या आया कोस थीटा, तो ये पावर 3 हो गई, ठीक है। देन प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, और कोस स्क्वायर थीटा का किया तो क्या हुआ 2 कोस थीटा, तो 2 इंटू कोस ऑफ थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, और देन कोस का किया तो वो क्या है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन आ गया और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये आ गई आपके पास अक्स डबल डैश की वैल्यू, सिंपल डिफरेंशियल है। सिमिलर यहाँ से यदि वाई डैश निकाले मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा निकाले तो वो आपके पास क्या आएगा 3a ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली वाई डबल डैश की बात करें तो वो क्या आएगा आपके पास 3a कॉन्स्टेंट रखते हैं, देन इसका हम करें तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ऐसा फर्स्ट वाला, कोस का किया तो माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का यहाँ पे क्यूब हो गया। सिमिलरली प्लस का साइन यहाँ पे कोस थीटा ऐसा रखा, साइन स्क्वायर का किया तो क्या आया 2 साइन थीटा,
और इनटू में साइन का किया तो कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास सारी वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप यहाँ पे डायरेक्ट है वक्रता त्रिज्या फाइंड आउट कर लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यूज है वो इसके अंदर रखते हैं तो आपके पास जो रो की जो वैल्यू है वो निकल के आती है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगी आपके पास 3a साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा। जब ये सारी वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सोल्व करोगे तो आपके सिंपली फॉर्म है वो ये निकल के आएगी, ठीक है। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो स्पर्शरेखा के समीकरण के लिए हम जानते हैं क्या होता है स्पर्शरेखा का समीकरण, वो होता है आपके पास y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू अक्स माइनस का x1। ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है कि हमें स्पर्शरेखा की पहले इक्वेशन चाहिए होगी, देन हम ये पूरी वाली लाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो अभी आप आगे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि स्पर्शरेखा की समीकरण है वो हम जानते हैं वो आपके पास ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे m क्या होता है, m आपको पता है स्लोप होता है, ढाल होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है dy अपॉन dx की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट देखो यहाँ पे, तो y माइनस पॉइंट हमने क्या क्या माने थे, a कोस की पावर क्यू 3 थीटा और a साइन की पावर 3 थीटा। तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास a साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। सिमिलरली m है आपके पास dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करते हैं। और x माइनस का x1 वो क्या था आपके पास a कोस की पावर 3 ऑफ थीटा। ये आपके पास x1 और y1 थे। अब dy अपॉन dx की बात करें, अब चूंकि अभी भी हमने देखा ही है, पहले हमने देखा था, चूंकि आपके पास dx अपॉन जो d थीटा है वो निकल के आया था आपके पास माइनस का 3a कोस की पावर 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकला था। सिमिलरली आपके पास जो dy अपॉन d थीटा है वो निकला था आपके पास 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, ये निकला था। अब नॉर्मली है इस वाली इक्वेशन में इसका भाग लगा दो तो dy अपॉन dx निकल के आएगा। तो यहाँ से आपके पास जो dy अपॉन dx है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है जैसे 3a से 3a कैंसिल, यहाँ से कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो किसके इक्वल आया माइनस का साइन टेन ऑफ थीटा के इक्वल आया, ठीक है। साइन बट्टा कोस आया। तो यहाँ पे डायरेक्ट यदि हम वैल्यू रखें तो ये आया आपके पास y माइनस का a साइन की पावर 3 थीटा इन इक्वल में माइनस का टेन थीटा इंटू में x माइनस का a कोस की पावर 3 ऑफ थीटा। ये आपके पास है वो स्पर्श रेखा की जो इक्वेशन है वो निकल के आ गई एक्स वाई पॉइंट पर। अब इसको है हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा और सोल्व किस हिसाब से करेंगे, जैसे मैं टेन थीटा को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट है वो इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कोस की इधर मल्टीप्लाई की तो आ गया वाई कोस थीटा माइनस का a साइन की पावर 3 थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली जब माइनस साइन की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया माइनस का x साइन थीटा एंड प्लस का a साइन थीटा इंटू में कोस की पावर 3 ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, x वाली टर्म को इधर लेके आए तो ये हो गया x साइन ऑफ थीटा प्लस में y कोस ऑफ थीटा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको एक तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ये आया आपके पास जैसे माइनस का में a साइन थीटा और कोस थीटा, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, इधर तो बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और इधर बचा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में आपके पास बच गया 0। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन निकल के आई टेंजेंट लाइन की वो आई आपके पास x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा माइनस का a साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल में 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो टेंजेंट लाइन की ये इक्वेशन आपके पास निकल के आई। अब बोल क्या रहा है आपके पास, वक्रता त्रिज्या निकाल ली, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब बोल रहा है कि इस मूल बिंदु से इस टेंजेंट लाइन पर खींचे गए लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई का फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है आपके पास p के इक्वल हम लेते थे, ठीक है। तो चूंकि डायरेक्ट यहाँ पे आप फॉर्मूला देखें कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के लंब की लंबाई p बराबर वो क्या होता था आपके पास में मोड के अंदर ये जो अक्ष y के जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन निकाली है हमने टेंजेंट लाइन की, इसमें हमें वो मूल बिंदु से सेटिस्फाई करवाते थे। वो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अक्ष और y की जगह हम क्या रखेंगे 0 0, ठीक है। तो डायरेक्ट है लंब की लंबाई क्या हो गई 0 इंटू साइन थीटा प्लस 0 इंटू कोस थीटा एंड द माइनस का साइन
ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 0 0 से इस वाली इक्वेशन को हम गुजारेंगे। अपॉन के अंदर आपके पास क्या आता था, रूट ऑफ अक्ष के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का होल स्क्वायर। अक्ष का गुणांक कितना है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व करें हम, तो p बराबर यह आ गया 0 0 और ये आ गया आपके पास, जैसे मोड के अंदर बाहर लूँ तो ये क्या आ गया, ए साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है ही है, तो आपके पास p की वैल्यू है वो इसके इक्वल आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं हम। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 की आप कंपेयर करो। देखो ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो इसलिए बाई इक्वेशन 2 एंड 4 से आपके पास जो रो की वैल्यू है वो 3p के इक्वल आ गई। ठीक है, यही आपको है वो प्रूव करना था कि रो की वैल्यू है वो 3p के इक्वल है। ठीक है, सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने किस हिसाब से है वो यहाँ पे एस्ट्रॉइड के लिए ये वाली इक्वेशन है वो प्रूव की है। अब चलते हैं हम अपने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से आपके पास है कि आपको सिद्ध करना है कि कोई आपके पास पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। ठीक है, उसके किसी पॉइंट P पर आपको जो कर्वेचर है उसकी वैल्यू ये शो करके लेके आनी है, जहां पे ये जो s है वो उस परवलय की फोकस है ना भी है। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है ये आप डायग्राम से समझिए कि आखिर कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। आपके पास सबसे पहले हमने है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का यहाँ पे डायग्राम है वो निकाल दिया। अब ये डायग्राम बनने के बाद में यहाँ पे हमें वो इस परवलय पे कोई पॉइंट P है वो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, ये आपके पास व्यापक कोऑर्डिनेट मान सकते हो आप कि ये जो पॉइंट है वो पैराबोला की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेंगे। ये पॉइंट रख लो, x की जगह ये रख लो, y की जगह ये रख लो, इक्वली आएंगे। ठीक है, तो 80 स्क्वायर और 280 है वो हमने P पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पे जो s है वो इस परवलय की है वो नाभ भी है। ठीक है, जिसके पॉइंट क्या है a और 0। ठीक है, a, 0 इसके पॉइंट है। देन यहां से ये जो डिस्टेंस है ये फोकस से इस पॉइंट P की दूरी, ये दूरी है SP। इसको मैंने क्यों यहाँ पे डिनोट किया है, क्योंकि सिद्ध करने में आपको ये दूरी भी पूछ रहा है, इसलिए ये दूरी कब काम में आएगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट ले लेते हैं। अब पॉइंट यदि हमारे पास मिल जाता है तो हम डायरेक्ट है वो प्राचलिक समीकरण लगा के वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला लगा लेंगे और आपके पास डायरेक्ट है वक्रता त्रिज्या निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ पे चूंकि सॉल्यूशन में हम यदि चले तो चूंकि P भी एनी पॉइंट, P हमने पॉइंट लिया है 80 स्क्वायर और 280 जो कि इस परवलय की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या है 80 स्क्वायर, ये जो प्राचलिक समीकरण है यहाँ पे x की वैल्यू 80 स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है 280। तो अब चूंकि हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या आपके पास रो है वो क्या होता है आपके पास x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर यहाँ पे ये 3/2 अपॉन में मोड ऑफ x डैश y डबल डैश माइनस का x डबल डैश y डैश। ये आपको पता है वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है प्राचलिक रूप में। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है तो हम डायरेक्ट x डैश y डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाले x डैश, तो वो क्या है आपके पास 280, मतलब इसका t पे एक बार डिफरेंशियल किया। सिमिलरली x डबल डैश की बात करें तो वो क्या आ गया 2a के इक्वल। सिमिलरली y डैश की बात करें तो वो आया आपके पास 2a के इक्वल एंड द y डबल डैश है वो आ गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ये सारी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। तो रो इज इक्वल टू फाइनली आपके पास क्या निकल गया x डैश स्क्वायर, मतलब कि आ गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर। सिमिलरली y डैश स्क्वायर, तो y डैश का ये तो ये आ गया 4 ऑफ a स्क्वायर की पावर आपके पास क्या आ गई 3/2। अपॉन के अंदर आपके पास क्या है x डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 280 और y डबल डैश 0 है तो ये पूरा 0 आ गया। माइनस का साइन x डबल डैश है आपके पास में 2a, तो 2a और y डैश की वैल्यू 2a, तो ये क्या आ गया 4 ऑफ a स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट है वो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से रो इक्वल आपके पास निकल के आया। जब 4a स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लूँ तो 4a स्क्वायर की पावर 3/2 तो बाहर बच गया, अंदर आपके पास बच गया t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और अपॉन के अंदर आपके पास क्या चल रहा है 4a स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो ही गया मोड के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं रो इज इक्वल टू 4a स्क्वायर की पावर 3/2 यदि हम करें तो यहाँ से ये निकल के आया आपके पास में 48
और a की पावर में ये निकल के आ गया आपके पास 3 अपॉन में 4a की पावर 2 t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, जैसे ये कट गया 2 आ गया, ये कट गया, तो ये फाइनली आपके पास निकला 2a t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। इसको एक बार इक्वेशन नंबर हम 2 यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रो की वैल्यू आपको ये फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपको एस पी भी चाहिए। इसलिए मैंने डायग्राम में पहले ही बताया था कि हमें एस और पी आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, तो इन दोनों के पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के हम एस पी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, छोटी कक्षाओं में हमने देखा ही है। चूंकि एस पी इज इक्वल टू वो क्या होगा, रूट ऑफ दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 ये ले लो, x2 y2 ये ले लो, तो x2 माइनस x1 तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 280 माइनस y1 ये 0 हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये क्या है आपके पास, फॉर्मूला लगा के खोल दो, तो x स्क्वायर तो मतलब a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xy तो माइनस का 2a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में इसको खोला तो ये हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर दो इसको थोड़ा सा, तो ये आ गया आपके पास a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस तो ये कट के आ गया प्लस का 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपके पास में 80 स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला ये निकल के आ गया। तो यहाँ से रूट से ये स्क्वायर वाली डिजिट कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ से फाइनली एस पे आपके पास क्या निकल के आया, वो आपके पास निकल के आया 80 स्क्वायर प्लस में a यदि कॉमन ले लो तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो एस पी अपॉन के अंदर a है वो t स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो गया। क्यों किया मैंने ऐसा, आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 की कंपेयर करोगे इसलिए। t स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, तो इसलिए 2n32 आप क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखोगे एस पी अपॉन a और पूरे की पावर कितनी देर की है 3/2। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर दो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया 2a अपॉन में a की पावर 3/2 बाहर ले लेते हैं और एस पी की पावर 3/2 हो गया। देन रो इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया 2 और अपॉन में रूट ऑफ a बच गया। ठीक है, और एस पी की पावर आपके पास कितना बचा 3/2। यही आपको है वो फाइंड आउट करनी थी। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको है वो सोल्व किया। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।